मैं हूँ मुसाफिर पाकिस्तानी मुख्तार अहमद भाई जी। कैमरामैन शब्बीर भट्टी के हमरा हजरत ईसा के दौर से आबाद लोधा की तहसील कहरोड पक्का में राना फराज नून की हवेली के सहन में, जिसे उनके वालिद ने 1962 में तामीर किया। यह हवेली न सिर्फ फन कारीगरी का अजीम शाहकार है, बल्कि इसकी एक एक ईंट तामीर करने वाले की महारत बयान कर रही है। इस हवेली के बारे में मुकामी लोगों का कहना यह है कि सराकिस्तान में कायम करदा वाहिद हवेली है जहां से हमेशा गरीबों और मजलूम को इंसाफ मिला है, बल्कि कभी कोई दर्द से खाली नहीं गया। लोगों का कहना यह भी है कि आज भी यह हवेली गांव में अगर कहीं भी किसी गरीब के घर शादी ब्याह की तकरीब होती है तो न सिर्फ उसके मेहमानों के लिए इसे खोल दिया जाता है, बल्कि उनकी खूब आवभगत की जाती है। उन्हीं लोगों के मुताबिक इस हवेली के वासियों ने 1965 की जंग में वतन के जज्बे से सरशार होकर नुमाया कारहाय सर अंजाम दिए। इस वक्त इस हवेली के मैनेजर तारिक मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में तफसीलात पूछेंगे। इस हवेली के मैनेजर है तारिक मलिक साहब। जनाब तारिक मलिक साहब सिर्फ इस हवेली के मैनेजर नहीं, बल्कि सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी में एक अहम हैसियत और अहम ओहदा रखते हैं। उसके अलावा ये इंतहाई जानी और मानी शख्सियत हैं और लोगों में इंतहाई मकबूल हैं। तो हम चाहेंगे कि तारिक मलिक साहब इस हवेली के बारे में ये बताएं कि हवेली कब से आबाद है और इस हवेली का अब यूज़ क्या है, और ये नून साहब की जो हवेली है, राजा फराज नून साहब की हवेली है, तो ये जो है ये अब भी क्या वो यहाँ आते हैं या नहीं आते, इस हवेली की क्या कंडीशन है, इस हवाले से बात करते हैं तारिक मलिक साहब से। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आपने जो है ना हमें यहाँ पे आए और आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं और इस हवेली के बारे में जो है ना आपने वीडियो बनाई और हम आपके बहुत ही मशहूर हैं। दूसरी बात यह है कि ये 1962 से हवेली जो है ना ज़ेर तमीर हुई है और इतने सालों से ये ऐसी हवेली हमारे इलाके में किसी ने आज तक नहीं बनाई, ना ही किसी ने बनाई है, ना ही बनी होगी। ये वैध है कि ऐसी हवेली है 1962 में जो बनाई थी और माशाल्लाह अब राना साहब के वालिद साहब ने ये हवेली बनाई थी। अब वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तो उसके बाद राना फराज नून साहब, अब राना फराज नून साहब ताकि पार्टी के चेयरमैन हो गए हैं, तो वो मुल्तान में रिहाइश है उनकी। अब ये हवेली में सिर्फ हम लोग कभी कभार राना साहब भी आ जाते हैं, लेकिन हमने इन्हें संभाला हुआ है, हम यहाँ रह रहे हैं। बाकी जो है ना काफ़ी पुरानी हवेली है, आप देख सकते हैं कि इसके जो बने हुए हैं, ये व्यूज़ देख रहे हैं, ये हाथ से बने हुए हैं, ये किसी ईंटों से या ऐसी किसी चीज़ से नहीं बने हुए, ये सिर्फ हाथ से काम हुआ है। और पुराने ज़मानों में जैसे बादशाहों के ज़माने होते थे, उस वक्त के जैसे आला एक मिस्त्री होते थे, जिनका मतलब है कि ईंटों के हाथ से ही काम नहीं हुआ, ये हाथ से काम हुआ है और काफ़ी साल लगे थे इसे काम होते होते, काफ़ी अरसे में ये तैयार हुई है और ये शानदार हवेली है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा फराज नून साहब के डेरे पे, और ये वो डेरा है जहाँ सराकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, माजी के हवाले से अहम फैसले किए जाते हैं। ये वो डेरा है जहाँ सराकिस्तान वासिब के लोगों के हवाले से मुख्तलिफ उनके मसाइल और जो है फलाह बहबूद के हवाले से इजलास भी होते हैं, मीटिंग भी होती है, और जहाँ लोगों की बराह रास्त फराज नून साहब से मिलने का मौका मिलता है और वो उनके मसाइल हल करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भावलपुर के चीफ और कोऑर्डिनेटर मेहर मोहसिन साहब। मेहर मोहसिन साहब की अपनी एक शख्सियत है, ये नौजवान शख्सियत हैं और न सिर्फ इंतहाई तालीम याफ्ता हैं, बल्कि ये बाकायदा तौर पर एक अबूर रखते हैं सराकिस्तान की तारीख पे। तो मैं बात करूँगा मेहर मोहसिन साहब से, उनसे तारीख पूछूंगा, उनसे इस हवेली की तारीख पूछूंगा, उनसे जो MNA MPA जो असम्बलियों में मौजूद हैं सराकिस्तान से और बिलखुसूस
इस पार्टी से, सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी से उस हवाले से सवाल करूँगा, तो अब जवाब देंगे मेहर मोहसिन साहब। सर जी वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल इसी तरह है कि सबसे पहले तो मैं आपको इस हवेली के बारे में बता दूं। ये जो हवेली है ये 1962 में राणा फराज नून साहब के वालिद राणा इकबाल साहब ने ये तमीर करवाई। आपने ये हवेली देखी है, ये सराकी कल्चर का ही एक शाहकार है। आपने देखा होगा कि कैसे चीज़ें बनी हुई हैं, हैंड से बनी हुई हैं और बहुत पुरानी है। तो जैसे ये सकाफ़त बाहर हमारे मुख्तलिफ मीडिया पर्सनस हैं जो सकाफ़त को शो करवाते हैं, हम उनसे मुतालबा करते हैं कि यहाँ आएँ, ये है सकाफ़त, इसे भी आप प्रमोट करें। आप हमारे किरोड़ पका में ये एक राणा फराज साहब की एक कोठी है जिसे आप कह लें, तो इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें जिसे प्रमोट किया जा सकते हैं। आप हमारे यहाँ मंदिर्स हैं और इसके अलावा 9 गज़ की कब्र है जो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। और इसके अलावा अगर हमारे कल्चर को देखा जाए तो उसमें हैंड ब्लॉक चादरें हैं, हमारे पास खुस्से हैं, जिनकी वजह से हमारा किरोड़ पका मशहूर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पहले तो मैं हुकूमत वक्त से एक मुतालबा करता हूँ कि हमें हमारा जो सराकी है हमें हमारा हक दिया जाए। हम 5000 साल पुरानी एक सकाफत रखते हैं, हम 1971 से एक अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। तो उस हमने तकरीबन 50 साल अपने हकूक़ की जंग लड़ी है। तो अब हमारा मुतालबा है कि हमारे जो हकूक़ हैं वो हमें दिए जाए। मेरे साउथ पंजाब से 48 MNAs हैं जो यहाँ से अवाम का वोट लेके जाते हैं। आपने देखा होगा 2018 से पहले तमाम पार्टीज़ का एक ही नारा था कि हम सराकिस्तान बनाएंगे, 100 दिन के अंदर एक सूबा बना के देंगे। PTI भी ये कह रही थी, नून लीग भी ये कह रही थी, पीपल पार्टी भी ये कह रही थी कि हमें वोट दें, हम आपकी आवाज़ बनेंगे सराकी लोगों की। उसके बाद आप क्या देखते हैं, 2018 आया, इलेक्शन हुए, उसके बाद ये लोग मुकर गए। हमारे 48 MNA चाहे जिस भी पार्टी से, मैं एक मुतालबा करता हूँ, आप पार्टीज को छोड़ें। आप ये देखें कि आपकी वसेब ने, आपकी आवाम ने आपको किस लिए वोट दिया है, अपने हकूक़ के लिए दिया ना। तो मुझे अफसोस होता है जब मेरे 48 MNA असम्बली में जाके खामोश हो जाते हैं, मेरी आवाज़ नहीं बनते। तो हमारे वसेब के हकूक़ की उन्हें चाहिए कि आवाज़ बननी चाहिए। तो दूसरा, मैं एक मरतबा फिर अपने हुक्मरानों से एक मुतालबा करता हूँ, जैसे आपने सिंध में काफ़ी सारे आसार कदीमा हैं, तो लाहौर में आसार कदीमा हैं, उनके लिए आपने काफ़ियाँ की हैं, किले हैं उनके लिए आपने काफ़ियाँ की हैं, उनकी मुरम्मत के लिए आपने पैसा फंड्स रिलीज़ किए हैं। तो इसी तरह हमारे साउथ पंजाब में भी काफ़ी सारे तारीखी मकामात हैं। आप जाके मुल्तान में हम आपको दरबारें दिखाते हैं, उस शरीफ में चले हम आपको दरबारें दिखाते हैं। हमारे पास आसार कदीमा मौजूद हैं, हमारे पास सकाफ़त मौजूद है, लेकिन उन्हें खुदारा प्रमोट करें और इनके लिए फंड्स रिलीज करें। हम अपनी जेब से कब तक लगाएंगे? हम अपने हकूक की एक तो जंग लड़ रहे हैं, वहां पे भी हम लगा रहे हैं, और आसार कदीमा भी हम अपने खुद मेंटेन किए हुए हैं। अब हमारा मुतालबा है कि एक तो हमारे हुकूमत वक्त मुतालबा पूरे करे जो हमारे हकूक हैं, और दूसरा हमारे जो MNAs हैं, MPAs हैं, यहाँ से सिलेक्ट हो गए जाते हैं, उनसे भी मुतालबा है कि आप जाके हमारी आवाज़ बने। और हुकूमत वक्त भी अब हमारे लिए फंड रिलीज करे, और जो हमारे हकूक हैं, सराकियों के हकूक हैं, और सराकियों का एक सूबा। अब मैं एक बात बताता हूँ कि सराकिस्तान का मरकज पहले मुल्तान क्यों बनना जरूरी है। एक सवाल उठाया जाता है कि सराकिस्तान वाले मुल्तान के ही क्यों कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सवाल करने वालों से कि आप मुझे बताएं कि 5000 साल पहले जो हम सराकियों की तारीख कहते हैं कि सराकी 5000 साल पहले भी मौजूद थे, उस वक्त मरकज कौन था? क्या मुल्तान नहीं था? क्या भावलपुर को हमने लियाकतपुर तोहफतन नहीं दिया? हम भावलपुर की तारीख से और उनकी जो पाकिस्तान के लिए खिदमात हैं, हम उनसे उनकी मरफी नहीं करते। हम कहते हैं कि उन्होंने खिदमात की हैं, उन्होंने पाकिस्तान की जो पहले जितने भी मुलाजिम थे उनकी पेश दी हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर हुकूमत भावलपुर के लोगों को कुछ देना चाहती है तो ज़रूर दे, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन उससे पहले हमें मुल्तान का हक दे। हम 1802 से पहले भी एक रियासत थे, मुल्तान भावलपुर तो 1672 में बनी है, हम उससे भी पहले 5000 साल पहले रियासत थे। तो भावलपुर को हक देना है, अलग सूबा बनाते, हमें इतराज़ नहीं है, लेकिन हमारा जो अगर सूबा एक बनाते हैं तो फिर मरकज मुल्तान होगा जिसमें 23 अजला होंगे। तो हम 23 अजला, 2 अजला हमारे खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं, डेरा इस्माइल खां भी हमारा है और टांक भी हमारा है। तो ये, और अगर कोई इस पे भी इतराज़ करता है कि 23 ज़िले कहाँ से आ गए, फिर हम ये कहते हैं कि चलो जाएं, तारीख पढ़ें, आपको पता लग जाएगा कि सिंध के अलावा पाकिस्तान के तीनों सूबे, बलोचिस्तान भी मुल्तान में आता था, खैबर पख्तूनख्वा भी मुल्तान में आता था, आपका जो पंजाब है ये भी मुल्तान में आता था। हमारे 3 आपके जो प्रोविंस है पाकिस्तान के, ये तीनों जो प्रोविंसेस हैं ये मुल्तान मरकज़ में आया करते थे। आप जाके तारीख पढ़ें, फिर आके हमसे दलाल मांगे, हम आपको देंगे। मेरे मकसद आप ये फरमाइएगा कि तारीख ये बताती है कि कहरोड पक्का
कैरोड पक्का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से आबाद है। कोई मुर्खिन कहते हैं कि ये कैरोड पक्का जो है क़ब्ल मसीह है, कोई बाद मसीह कहता है। तो इस हवाले से आपकी क्या मालूमात हैं? और आप जिन आसार कदीमा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या कोई ऐसे आसार दरियाफ्त हुए या होते हैं? जी बिल्कुल, इस तरह के जितना मेरे पढ़ने में आया है अपने शहर की तारीख के बारे में, तो एक मरक्का किरोड़ पक्का सलीम चगताई साहब की एक किताब है, तो उसमें वो लिखते हैं कि किरोड़ पक्का 900 साल पहले यहाँ पे मौजूद था। आपने बजा फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर में भी ये क़ब्ल मसीह भी ये मौजूद था, लेकिन जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको बता दूं कि मरक्का किरोड़ पक्का में वो लिखते हैं कि 900 साल पहले जो किरोड़ पक्का है ये मौजूद था। अब मैं आपको बात बता दूं कि इसे किरोड़ पक्का क्यों कहते हैं। राजा कैल्विन भट्टी, अब वो भट्टी खानदान से थे, इसी वजह से किरोड़ पक्का में जो भट्टी हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। तो कैल्विन भट्टी साहब के वालिद थे राजा कहरोड़, तो उन्होंने अपने वालिद के नाम पे किला तमीर किया कहरोड़। तो ये कहरोड़ ही चलता रहा, लेकिन उसके बाद एक बस्ती बनी है किरोड़ के साथ पक्का के नाम से, तो ये दोनों मिल के किरोड़ पक्का बन जाते हैं। जब अब हमारे जो जहाँ से किरोड़ स्टार्ट होता है किरोड़ पक्का, तो पहली जो 2 यूनियन कौंसिल है उन्हें किरोड़ के में ही दर्ज किया जाता है। पहली जो यूनियन कौंसिल है जहाँ से शेख असलम साहब लास्ट टाइम इलेक्शन जीते हैं, तो वो उसे यूनियन कौंसिल किरोड़ ही कहा जाता है अभी तक। और बाकी आपने आसार कदीमा की बात की, जी बिल्कुल यहाँ पे आसार कदीमा है। यहाँ पे सिकंदर आजम ने भी हमला किया, जब यहाँ पे राज्यों की मुख्तलिफ राज्यों की हुकूमतें थी, तो वहाँ पे काफ़ी सारे मुसलमान जो हुक्मरान थे वो भी हमला करते रहे हैं आज़ाद करने के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारे टिबे मौजूद हैं, टेले जिसे हम कह सकते हैं, हम सराकी में उसे टिबे कहते हैं। टेले, काफ़ी सारे मिट्टी के टेले यहाँ पे मौजूद हैं, और वहाँ पे सोना भी निकलता रहा है, और पिछले दिनों कुछ चांदी के सिक्के भी कुछ टेलों से निकले हैं। तो ये हमारे आसार कदीमा है, और अब लोग यहाँ पे उनको ख़त्म करते जा रहे हैं, उनको अपनी ज़राई ज़मीनों में शामिल करते जा रहे हैं। तो हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि जैसे आप और आसार कदीमा का ख्याल रख रहे हैं, उनकी मेंटेनेंस के लिए पैसा दे रहे हैं, उन पे एक आपका चेक एंड बैलेंस है, तो ये भी हमारे आसार कदीमा, हमारे किरोड़ पक्का के आसार कदीमा यहाँ है। यहाँ देखें कि जो हमारे टेले हैं, जो हमारे टिब्बा है, जो हमारे सकाफत का ऐसा ही कैसे ख़त्म हो रहे हैं, इन्हें लोग अपनी ज़मीनों में शामिल करते रहे हैं। तो इस पर एक्शन होना चाहिए। ये बताइएगा कि एक चीज़ ये कही जाती है कि सराकिस्तान से जो है आपकी ख़ास तौर पर सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के से बहुत सारे लोग MNA मुंतखब हुए, MPA मुंतखब हुए, वज़ीर भी बने, तो क्या बताएंगे वो कौन से लोग हैं? जी पहली बात तो इस तरह है कि हमारी जो सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसमें हम इलेक्शन वाले मरहल में हम हमारी अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती समझे कि हमारी पार्टी अब सोच रही है कि हम अपने MNAs और अपने MPAs लाएंगे। इससे पहले हम जलालपुर से एक MPAs हमारा इलेक्शन लड़ता रहा है, लेकिन वहाँ से सिलेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन सराकी के नाम पे हमें दूसरी पार्टीज के साथ हमने अलहा किया, जिन्होंने हमसे वादा किया कि आप हमारे साथ हैं, आपकी मेजॉरिटी है, आपकी तादाद काफ़ी है, आप आएँ साउथ पंजाब में हमारा साथ दें। लेकिन हमने उन MNAs को साथ दिया, हमने हर हल्का में उनको सपोर्ट किया, वोट किए, लेकिन बदकिस्मती से जब वो असम्बली में पहुंचे तो उन्होंने हमारी आवाज़ नहीं उठाई। अब हमारी क़यादत ये चाहती है कि हम अपने MNAs और अपने MPAs कंपीट करवाएंगे और उनको असेंबली में भेजेंगे, ताकि हमारी आवाज़ उठाने वाले अब हम खुद बनेंगे। हम अब किसी और पार्टी पे भरोसा नहीं करना, हमने अपने MNAs और अपने MPAs भेजने हैं ताकि वो आगे जाके हमारी आवाज़ बन सकें।